बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम एंडोमेट्रियोसिस पर है। एंडोमेट्रियोसिस क्या चीज़ है, इसकी अलामात, वजूहात और इलाज आज के प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा। 40 से 50% खवातीन में हमल ना होने की अहम वजह एंडोमेट्रियोसिस है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या चीज़। ये खवातीन का बहुत ही अहम मसला है। हर 5 में से एक खातून को ये मसला होता है और ये मसला 13 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र में पाया जाता है। मतलब इसका ताल्लुक मेंसेस के साथ होता है। बच्चा दानी के अंदर एक लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम ब्लड और टिश्यू से बनती है। ये एंडोमेट्रियम लेयर हमेशा यूट्रस या बच्चा दानी में ही पाई जाती है। अगर ये लेयर बच्चा दानी से बाहर कहीं भी पाई जाए तो इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। बच्चा दानी के अलावा ये लेयर ओवरी में पाई जाती है। ओवरी में सिस्ट बन जाती है जिसे चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स में भी पाई जाती है। फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक भी कर सकती है। अब हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस की अलामात कौन सी हैं और जिस्म में कौन सी तकलीफ या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले जो कॉमन अलामत पाई जाती है खवातीन में वो है पेल्विक पेन, यानी नाफ से नीचे पेड़ू का दर्द। और ये दर्द आम दिनों में भी हो सकता है, लेकिन मेंसेस में ये दर्द बढ़ जाता है और शिद्दत इख्तियार कर जाता है और मेंसेस के बाद भी हल्का हल्का दर्द रहता है। दूसरी अहम अलामत कि ब्लीडिंग ज्यादा होती है, लेकिन कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं जिनमें कम होती है। या फिर कुछ खवातीन में ऐसे भी होता है कि 15 दिन के बाद दोबारा मेंसेस आ जाते हैं या फिर स्पॉटिंग होती है। तीसरी अहम अलामत, मियाँ बीवी जब मिलते हैं तो इंटरकोर्स के दौरान दर्द होता है। मेंसेस के दौरान पेशाब या स्टूल पास करते हुए भी दर्द महसूस होता है। मतली या कै की कैफियत होती है। कमर में दर्द होता है। थकावट महसूस होती है। खून की कमी और कमजोरी भी पाई जाती है। ये तो थी चंद एक अहम अलामात। अब हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस की वजूहात कौन कौन सी हैं। वजूहात में जेनेटिक भी होती है। अगर फैमिली में वालदा या बहन को हो तो ये वरासत में भी मिलती है। दूसरी वजह इसकी ऐसी खवातीन जो माने हमल अद्वियात इस्तेमाल करती हैं उनको भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। एक और अहम वजह खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस। ऐसी खवातीन जिनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनते हैं उनको भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। अब मरहला आता है इसको तशखीस करने का। इसका अच्छा सा अल्ट्रासाउंड करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। इलाज बताने से पहले मैं आप लोगों को एहतियाती तदाबीर बता दूं। रेड मीट का इस्तेमाल आपने नहीं करना। ज़्यादा चाय या काफ़ी आपने नहीं पीनी। फ्रूट, सब्जियां और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स एंडोमेट्रियोसिस वाली खवातीन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। हल्दी और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कैस्ट्रॉयल नाफ से नीचे इसकी मालिश करें, हल्की हल्की इसकी मालिश करें, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इन तमाम टॉपिक्स पर डिटेल से मेरे अलग से प्रोग्राम मौजूद हैं कि अलसी का इस्तेमाल कैसे करना है, हल्दी और अदरक का सही तरीका इस्तेमाल क्या है, आप वो देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके लिंक मैं नीचे दे दूं। होम्योपैथी में एंडोमेट्रियोसिस का शाफी इलाज मौजूद है। इसमें इस्तेमाल होने वाली चंद एक जो मशहूर अद्वियात हैं उनमें थूजा, सीपिया, सिमिसिफ्यूगा, स्पाइना, पल्साटीला, उफोराइनियम, ये चोटी की अद्वियात हैं। लेकिन आप इन अद्वियात को होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।